समय आ गया है अब केदार बाबा से परमिशन लेके विदा होने की, और महीने भर के बाद मैं वापस अपने ग्रुप के साथ और लोगों के साथ यहाँ पे आऊँगा। अभी भीड़ के हिसाब से देखा जाए तो लाइन लग चुकी है, और मैं लाइन के साथ ही चलता रहूँगा, और आप देखना कि कितनी बड़ी लाइन। जय बोले। 100 रुपये का आपको प्रसाद मिलेगा यहाँ पे, 100, 200, 500 से आप वो भी ले सकते हैं छोटी छोटी दुकानों में। बाकी बहुत भव्य भक्ति सागर हो रहा है लोगों का। बाबा के प्रचंड रूप में भक्ति दिखाई जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं अपने अपने भक्ति भाव लेकर, और कोई भी रुकना नहीं चाहता। सबको भी दर्शन चाहिए बाबा के। बाबा के दर्शन मिलेंगे तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरे साइड में जो है ये सब लाइन चल रही है, बहुत लंबी लाइन है, और इस लंबी लाइन को मैं देखूं तो बहुत पीछे नंदी बेस तक जा रही है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की नंदी बेस तक। जो समय देखा है केदारनाथ पे, अभी मई के महीने में 2 बजे के बाद वर्षा होने लगती है, बादल छा जाते हैं। तो इसके वजह से यात्रीगण सोचते हैं कि 2 बजे से पहले ही उनके दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसा भी अगर आप लोग करो तो अच्छा है। 19 किलोमीटर का जो ट्रैक है, उस ट्रैक को आप 2 भाग में डिवाइड करें, अगर आप पैदल चल रहे हैं या खच्चर से भी चल रहे हैं, क्योंकि शरीर को ज़्यादा कष्ट देने से, विपदाएं लेने से भी महादेव को अच्छा नहीं लगता, उनके भक्तों को कष्ट हो। तो आप 2 दिन के केदारनाथ पहुंचने की आइटिनरी बनाइए। बीच में आपको छोटी चिंचोली और रामबाड़ा जैसी जगह मिलती है जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, कैंप में रुक सकते हो, और अच्छा कैंप पे रज़ाई देते हैं आपको, मैट्रेस है, बिल्कुल बढ़िया टेंट है, हवा नहीं लगती। तो लाइन अभी भी चालू है, मंदिर से इतनी दूर आ गए और लाइन अभी लगी हुई है। तो आप यहाँ रह सकते हो, बाबा के दर्शन ले लेंगे, और जब बाबा के पास आओ तो 2 बजे के बाद अगर आप, तो बहुत अच्छा, क्योंकि उस समय भी खाली रहता है, तो आप आ सकते हैं। बाकी लाइन अभी फिर भी चल रही है। वैसे मैं कहना चाहूँगा जो सफाई कर्मचारी, जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। गवर्नमेंट की सेवाएं अभी तक 515 है। वॉशरूम किसी भी आपको तीर्थ स्थल में गंदे मिलते हैं, स्मेली मिलते हैं, बट केदारनाथ यात्रा में मैंने जो अभी देखा, बहुत क्लीन वॉशरूम जो भी गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट के जितने भी वॉशरूम हैं आपको शौचालय मिलते हैं, निःशुल्क है, और बहुत साफ़ सुथरे हैं, और ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि बहुत गंदगी सी हो रखी है, जैसा कि यमुनोत्री में होता है। यमुनोत्री में इतनी अकोमोडेशन और इतनी फैसिलिटी नहीं है स्पेस के अकॉर्डिंगली, बट केदार बाबा पे बहुत जगह है, और इतनी लंबी लाइन अभी भी चल रही है। अभी मुझे एक जगह ढूंढनी थी। अम्मा जब मैं आया था हाँ रख लिया दोनों जगह का। दर्शन करो
ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय 1 किलोमीटर हेलीपैड तक ये लाइन लगी हुई है। अब हेलीपैड के नज़दीक आ गए हैं सब, हेलीपैड पे ही आ गए हैं। तो उनकी सर्विस के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। वेटिंग एरियाज भी बनाए हुए हैं इन लोगों के लिए। ये सब इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे अब नीचे उतरते रहेंगे, गर्मी बढ़ती रहेगी और नीचे कैसे कैसे व्यवस्था होती रहेगी इस 4 धाम की और भीड़ देखने के लिए। क्योंकि जब मैं चला था तब भी इतनी भीड़ थी, अब मैं नीचे जा रहा हूँ तब भी इतनी ही भीड़ ऊपर आ रही है। पर डे इतने लोग ऊपर आ रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, देखो। पर फिर भी बहुत सुकून है इस गर्मी में यहाँ पे आके, क्योंकि सबकी आवाज़, सबके मन में एक यही आवाज़ है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। केदारनाथ यात्रा में जैसे ही आप नंदी बेस कैंप के पास पहुंचेंगे,
तो आप देखोगे जैसे आप आगे आगे चलते आओगे आपको नीचे तो मेडिकल अटेंशन मिल ही रही है, ऊपर भी यहाँ पे स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिन्होंने ये सुविधा यहाँ दे रखी है कि ये सारा इन्होंने तामझाम अपने ही चैरिटेबल ट्रस्ट से देते हैं, जिसमें अकोमोडेशन है, नहाने धोने की है, प्लस यहाँ पे लाइन में लग के आप 1-2 मिनट में ही अपनी बीमारी की दवाई ले सकते हैं। जैसे शुगर है, बीपी है, आपको सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, तो बेसिक नीड्स आपकी यहाँ पर डॉक्टर्स फुलफिल कर देते हैं एंड उसके बाद आप आगे के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। ये वही लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे पुरुष थे, एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी दुनिया को बस एक आराध्य और एक सच्चे रास्ते पे चलने पे कहा। उनके जो लेटर्स हैं, उनके जो आइडियाज़ थे उस समय में, वो आइडियाज़ आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और देखिए ये सुविधा सबको मिल रही है निःशुल्क। तो ऐसे ही नहीं भारत में ऐसे दिव्य पुरुष पैदा होते हैं, उनके आइडियाज़ ही इतने बड़े होते हैं कि उनके विचार उन्हें बड़ा बना देते हैं। विचारों से आदमी बड़ा बनता है, विचार ही आदमी को बड़ा बनाते हैं और विचार से ही ये समाज बनता है। अपने विचारों को आप अच्छा रखिए, देखिए आप कितने बड़े लेवल पे जा सकते हैं। जो यहाँ इस दुनिया में है ही नहीं एक शरीर में रूप में, उसके विचारों पर इतनी सेवा चल रही है कि इनमें से किसी को भी हेल्थ की प्रॉब्लम होगी वो फ्री सेवा करी जाएगी। ये है बाबा भोलेनाथ। ये आइडियाज़ दिन में आने चाहिए, ये एनर्जी होनी चाहिए। यूथ जिसको कहते हैं, स्वामी विवेकानंद हमेशा यूथ की बातें करते थे, तो ये यूथ ही है। इसी जवानी में ही हम कुछ ऐसा काम कर जाएंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि हमारे लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जिससे कि वो पहले ही कदम पे अगले कदम पे पहुंच जाए। या ना कि आप हमेशा ही बिल्कुल नींव खो देंगे, फाउंडेशन, हर चीज़, हर जनरेशन अगर यही काम पे अड़ जाएगी ज़िद कि हम अपना कुछ करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, किसी का साथ नहीं देंगे, तो सब अलग अलग स्टार्टअप्स तो बनी जाएंगे, अलग अलग NGOs, अलग अलग मत, अलग अलग आइडियाज़, बट वो कितने बड़े बन पाएंगे। अब सोचिए सारे आइडियाज़, ये सारी एनर्जी, ये सारी जवानी आप आइडियाज़ के पीछे भगा दीजिए, आप युगों तक अमर हो जाएंगे। अगर आप जून में आने की यात्रा या मई में आने की सोच रहे हैं तो खच्चर के और पीछे झूले पे बैठा के लाने के, इन सभी के रेट यहाँ पे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन सभी रेटों पे ध्यान दे सकते हैं। ये डोली के हैं। केदारनाथ की वादियों में घूम। इसी के सहारे, ये सरकारी रेट के सहारे यहाँ टोकन लेके लोग इस यात्रा में, इन चीज़ों में आराम से प्रभु का गुणगान करते करते उनके धाम पहुँच जाते हैं। उत्तराखंड से अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं ये खच्चर और खच्चर वाले। उत्तरकाशी से हैं, देहरादून से हैं।
प्रभु के धाम पे जानवरों का भी ध्यान रखा जाता है। अस्थायी पशु चिकित्सालय केदारनाथ, जहाँ पे इनसे चेक करा जाता है कि इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, और है तो भैया उसका इलाज करते हैं। शायद उसका इलाज मिल गया, उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया। भैया ये निःशुल्क होता है? ये निःशुल्क होता है? ये जो इलाज करते हैं यहाँ पे निःशुल्क होता है? हाँ अच्छा, चलो। मनुष्य नहीं, जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है निःशुल्क। महादेव के यहाँ इंसान भी नहीं, जानवरों का भी ध्यान रखा जाता है। क्यों जोशी जी? बिल्कुल महादेव। अब इन्होंने बोल तो दिया, अब शॉर्टकट लेंगे। देखते हैं शॉर्टकट कैसा रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय। महादेव। हर हर महादेव। कंपनी जिंदाबाद। हर हर। वाले डकैत आदमी जीवन पॉलिसी ले लो एक, जरूर काम आएगी तुम्हारे। ये शॉर्टकट नहीं ले रहे, ठीक है? ये नहीं ले रहे। 4 धाम में आपको ये भी बहुत अच्छी सुविधा है कि सरकार इस चीज़ का ध्यान रख रही है कि आप जब भी यात्री यहाँ पे आते हैं धाम पे, तो उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटी चाहिए होती है, एंड ये फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है। तो यहाँ पे वो हर चीज़ हमसे पूछ रहे हैं। एक गोली है, अभी कुछ खा रखा है, मैगी खा रखा है। हाँ बस ठीक है, दोनों खा लो, फिर जरूरत पड़ेगी एक ही, बस एक खुराक की जरूरत एक ही में हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी कितने पैसे निःशुल्क है। सर यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, मतलब जैसे बीपी के पेशेंट और डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, हाँ तो उनकी भी लिए यहाँ पे अटेंशन मिल सकती है मेडिकल की? हाँ, मेडिकल की अटेंशन में दवाइयाँ हैं उनके लिए। बाकी जो और MRP है नीचे, या नीचे में है, वहाँ टेस्टिंग की भी सुविधा है, या ऊपर टेस्टिंग की भी सुविधा है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर कोई पेशेंट, अगर बेड, उनके लिए ये बेड रखा भी है। थैंक यू सो मच सर। तो ये सुविधा भी आपको केदारनाथ यात्रा में मिलेगी कि आप अगर भगवान केदारनाथ की वैली में आ रहे हैं, तो उसमें रास्ते में चलते हुए अगर कहीं आपको दिक्कत भी आती है चलते चलते, तो आप मेडिसिन लेके आगे चल सकते हैं। पर केदार बाबा से हिम्मत मत छोड़ो, केदार बाबा ज़रूर मिलेंगे।